द गार्डन पाथ, एपिक्यूरस। आप अपने अंतिम संस्कार की कल्पना करें। यह कैसा होगा? वहां कौन कौन होगा? वे क्या कहेंगे? आप जो कल्पना कर रहे हैं वह आपके अपने दृष्टिकोण से होना चाहिए। यह ऐसा है मानो आप अभी भी वहां किसी विशेष स्थान से, शायद ऊपर से या शोक मनाने वालों के बीच एक सीट से घटनाओं को देख रहे हों। अब कुछ लोग मानते हैं कि यह एक गंभीर संभावना है कि मृत्यु के बाद हम एक भौतिक शरीर के बाहर एक प्रकार की आत्मा के रूप में जीवित रह सकते हैं, जो यह भी देखने में सक्षम हो सकती है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन हम में से जो लोग मानते हैं कि मृत्यु अंतिम है, उनके लिए एक वास्तविक समस्या है। हर बार जब हम कोशिश करते हैं और यहां इस दुनिया में न होने की कल्पना करते हैं, तो हमें यह कल्पना करके रहना होता है कि हम वहां हैं, यह देखते हुए भी कि जब हम वहां नहीं हैं तो क्या हो रहा है। आप अपनी मृत्यु की कल्पना कर सकते हैं या नहीं? कम से कम इस दुनिया में अस्तित्व में न होने का थोड़ा सा डर होना काफी स्वाभाविक लगता है। कौन अपनी मृत्यु से नहीं डरेगा? अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए, तो वह निश्चित रूप से यही है। अस्तित्व में न होने के बारे में चिंता करना बिल्कुल उचित लगता है, भले ही वह अब से कई वर्षों बाद घटित होगा। यह सहज है। बहुत कम जीवित लोगों ने कभी इस बारे में गहराई से सोचा होगा। 341 ईसा पूर्व से 270 ईसा पूर्व के एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक एपिकुरस ने तर्क दिया कि मृत्यु का यह डर समय की बर्बादी है और एक बुरे तर्क पर आधारित है। यह एक मानसिक स्थिति थी जिस पर काबू पाना था। यदि आप इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचें, तो मृत्यु बिल्कुल भी भयावह नहीं होनी चाहिए। एक बार जब आप अपनी सोच को सही कर लेते हैं, तो आप यहां अपने प्रेजेंट समय का अधिक आनंद लेंगे, जो एपिकुरस के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। उनका मानना था कि दर्शन का उद्देश्य आपके जीवन को बेहतर बनाना है, आपको खुशी पाने में मदद करना है। कुछ लोगों का मानना है कि अपनी मृत्यु पर विचार करना रुग्णता है, लेकिन एपिकुरस के लिए यह जीवन को और अधिक गहन बनाने का एक तरीका था। एपिकुरस का जन्म एजियन में ग्रीक द्वीप समोस पर हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन एथेंस में बिताया, जहां वे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए, जिससे छात्रों का एक समूह आकर्षित हुआ जो उनके साथ कम्यून में रहते थे। समूह में महिलाएं और दास भी शामिल थे, जो प्राचीन एथेंस में एक दुर्लभ स्थिति थी। इसने उन्हें लोकप्रिय नहीं बनाया, सिवाय उनके अनुयायियों के, जो लगभग उनकी पूजा करते थे। उन्होंने इस दार्शनिक विद्यालय को एक बगीचे वाले घर में चलाया और इसलिए इस स्कूल को द गार्डन के नाम से जाना जाने लगा। कई प्राचीन दार्शनिकों और कुछ आधुनिक दार्शनिकों, जैसे पीटर सिंगर की तरह, एपिकुरस का मानना था कि दर्शन व्यावहारिक होना चाहिए। आपके जीवन में यह बदलाव होना ही चाहिए कि आप कैसे रहते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि जो लोग द गार्डन में उनके साथ शामिल हुए, वे इसके बारे में सीखने के बजाय दर्शन को व्यवहार में लाए। एपिकुरस के लिए जीवन की कुंजी यह पहचानना था कि हम सभी आनंद चाहते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब भी संभव हो दर्द से बचते हैं। यही हमें प्रेरित करता है आपके जीवन से दुखों को दूर करने और खुशियों को बढ़ाने से यह बेहतर हो जाएगा। तो फिर जीने का सबसे अच्छा तरीका यह था, बहुत ही सरल जीवन शैली अपनाएं, अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु रहें और अपने आप को दोस्तों के साथ घेरें। इस तरह आप अपनी अधिकांश इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। आप ऐसी किसी चीज की चाहत में नहीं रहेंगे जो आपको नहीं मिल सकती। यदि आपके पास कभी इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो एक हवेली का मालिक बनने की बेताब इच्छा रखना कोई अच्छी बात नहीं है। अपना पूरा जीवन किसी ऐसी चीज को पाने के लिए काम करने में न बिताएं जो शायद वैसे भी आपकी पहुंच से परे है। सरल तरीके से रहना कहीं बेहतर है। यदि आपकी इच्छाएं सरल हैं, तो उन्हें संतुष्ट करना आसान है और आपके पास उन चीजों
का आनंद लेने के लिए समय और ऊर्जा होगी जो मायने रखती है। यह उनकी खुशी का नुस्खा था और यह बहुत मायने रखता है। यह शिक्षण एक प्रकार की चिकित्सा थी। एपिकुरस का उद्देश्य अपने छात्रों के मानसिक दर्द को ठीक करना और यह सुझाव देना था कि कैसे पिछले सुखों को याद करके शारीरिक दर्द को सहनीय बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सुख उस समय आनंददायक होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें बाद में याद करते हैं तो वे भी आनंददायक होते हैं, इसलिए वे हमारे लिए दीर्घकालिक लाभ हो सकते हैं। जब वह मर रहे थे और कुछ असुविधा में थे, तो उन्होंने एक मित्र को लिखा कि कैसे वह अपनी पिछली बातचीत के आनंद को याद करके अपनी बीमारी से खुद को विचलित करने में कामयाब रहे। यह सब एपिक्यूरियन शब्द के आज के अर्थ से बिल्कुल अलग है। यह लगभग विपरीत है। एक एपिक्योर वह व्यक्ति है जो बढ़िया भोजन खाना पसंद करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो विलासिता और कामुक आनंद में लिप्त रहता है। एपिकुरस का स्वाद उससे कहीं अधिक सरल था जितना कि पता चलता है। उन्होंने संयमित रहने की आवश्यकता सिखाई। लालची भूख के आगे झुकने से अधिक इच्छाएं पैदा होंगी और अंत में अधूरी लालसा की मानसिक पीड़ा उत्पन्न होगी। अधिक से अधिक चाहने वाले इस प्रकार के जीवन से बचना चाहिए। उन्होंने और उनके अनुयायियों ने विदेशी भोजन के बजाय रोटी और पानी खाया। यदि आप महंगी शराब पीना शुरू करते हैं तो आप जल्द ही और भी अधिक महंगी शराब पीने की इच्छा करने लगेंगे और उन चीजों की लालसा के जाल में फंस जाएंगे जो आप नहीं पी सकते। इसके बावजूद उनके दुश्मनों ने दावा किया कि द गार्डन कम्यून में एपिकुरियंस अपना अधिकांश समय खाने, पीने और एक दूसरे के साथ बिना रुके तांडव करने में बिताते थे। इस प्रकार एपिक्यूरियन का आधुनिक अर्थ चल पड़ा। यदि एपिकुरस के अनुयायियों ने वास्तव में ऐसा किया तो यह पूरी तरह से उनके नेता की शिक्षा के विपरीत था। हालांकि इसकी अधिक संभावना है कि यह महज एक दुर्भावनापूर्ण अफवाह थी। एपिकुरस ने निश्चित रूप से एक चीज में बहुत समय बिताया, लेखन में। वह वैविध्यपूर्ण था। अभिलेखों से पता चलता है कि उन्होंने पपीरस के रोल पर लगभग 300 पुस्तकें लिखीं, हालांकि इनमें से कोई भी जीवित नहीं है। हम उनके बारे में जो कुछ जानते हैं वह अधिकतर उनके अनुयायियों द्वारा लिखे गए नोट्स से आता है। उन्होंने उनकी किताबें कंठस्थ कर ली, लेकिन उन्होंने उनकी शिक्षाओं को लिखित रूप में भी आगे बढ़ाया। उनके कुछ स्क्रॉल टुकड़ों में बच गए, ज्वालामुखीय राख में संरक्षित थे, जो माउंट वेसुवियस के विस्फोट के दौरान पोम्पेई के पास हरकुलेनियम पर गिरे थे। एपिकुरस की शिक्षाओं के बारे में जानकारी का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत रोमन दार्शनिक कवि ल्यूक्रेटियस की चीजों की प्रकृति पर लंबी कविता है। एपिकुरस की मृत्यु के 200 साल बाद लिखी गई इस कविता में उनके स्कूल की प्रमुख शिक्षाओं का सारांश दिया गया है। तो एपिकुरस द्वारा पूछे गए प्रश्न पर वापस लौटते हुए, आपको मृत्यु से क्यों नहीं डरना चाहिए? एक कारण यह है कि आपको इसका अनुभव नहीं होगा। आपकी मृत्यु कुछ ऐसी नहीं होगी जो आपके साथ घटित होती है। जब ऐसा होगा तो आप वहां नहीं होंगे। 20वीं सदी के दार्शनिक लुडविग विटगेन्स्टाइन ने इस विचार को दोहराया जब उन्होंने अपने ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस में लिखा, मृत्यु जीवन में एक घटना नहीं है। यहाँ विचार यह है कि घटनाएं वे चीजें हैं जिन्हें हम अनुभव करते हैं, लेकिन हमारी अपनी मृत्यु अनुभव की संभावना को खत्म करना है, न कि कुछ और जिसके बारे में हम सचेत हो सकें और किसी तरह जी सकें। जब हम अपनी मृत्यु की कल्पना करते हैं तो एपिकुरस ने सुझाव दिया, हम में से अधिकांश यह सोचने की गलती करते हैं कि मृत शरीर के साथ जो कुछ भी होता है उसे महसूस करने के लिए हम में से कुछ बचा होगा। लेकिन यह एक गलतफहमी है कि हम क्या हैं। हम अपने विशेष शरीर, अपने विशेष मांस और हड्डी से बंधे हैं। एपिकुरस का विचार था कि हम परमाणुओं से मिलकर बने हैं। हालांकि इस शब्द से उनका जो मतलब था वह आधुनिक वैज्ञानिकों के कहने से थोड़ा अलग था। एक बार
जब ये परमाणु मृत्यु के समय अलग हो जाते हैं तो हम चेतना में सक्षम व्यक्तियों के रूप में मौजूद नहीं रहते हैं। यहां तक कि अगर कोई बाद में सावधानी से सभी टुकड़ों को फिर से एक साथ रख सकता है और इस पुनर्निर्मित शरीर में जीवन वापस फूंक सकता है, तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। नया जीवित शरीर मेरे जैसा दिखने के बावजूद मैं नहीं होगा। मुझे इसका दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब शरीर काम करना बंद कर देता है तो कोई भी चीज उसे वापस जीवन में नहीं ला सकती। टूट गई होगी श्रृंखला पहचान की। एक और तरीका जिससे एपिकुरस ने सोचा कि वह अपने अनुयायियों को मृत्यु के डर से ठीक कर सकता है, वह यह था कि हम भविष्य के बारे में क्या महसूस करते हैं और अतीत के बारे में क्या महसूस करते हैं के बीच अंतर बताएं। हम एक की परवाह करते हैं लेकिन दूसरे की नहीं। अपने जन्म से पहले के समय के बारे में सोचें। वह सब समय था जब आप अस्तित्व में नहीं थे, न केवल वे सप्ताह जब आप अपनी मां के गर्भ में थे, जब आपका जन्म जल्दी हुआ होगा, या यहां तक कि आपके गर्भधारण से भी पहले का समय, बल्कि आपके माता पिता के लिए महज एक संभावना थे, बल्कि आपके आने से पहले के खरबों वर्ष भी। हम आमतौर पर अपने जन्म से पहले सहस्राब्दियों तक अस्तित्व में न रहने की चिंता नहीं करते हैं। किसी को उस पूरे समय की परवाह क्यों करनी चाहिए जब उनका अस्तित्व ही नहीं था? लेकिन फिर अगर यह सच है तो हमें मृत्यु के बाद अस्तित्वहीनता के उन सभी युगों की इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए? हमारी सोच विषम है। हम अपने जन्म से पहले के समय के बजाय अपनी मृत्यु के बाद के समय के बारे में चिंता करने के प्रति बहुत पक्षपाती हैं। लेकिन एपिकुरस ने सोचा कि यह एक गलती थी। एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आपको अपनी मृत्यु के बाद के समय के बारे में उसी तरह सोचना शुरू कर देना चाहिए जैसे आप उससे पहले के समय के बारे में सोचते हैं। तब यह कोई बड़ी चिंता की बात नहीं होगी। कुछ लोग इस बात से बहुत चिंतित हो जाते हैं कि उन्हें अगले जन्म में दंडित किया जा सकता है। एपिकुरस ने उस चिंता को भी खारिज कर दिया। उन्होंने आत्मविश्वास से अपने अनुयायियों से कहा, देवताओं को वास्तव में उनकी रचना में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे हमसे अलग अस्तित्व में हैं और दुनिया से जुड़ते नहीं हैं, तो तुम्हें बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इन तर्कों का संयोजन ही इसका इलाज है। यदि यह काम करता है तो आपको अब अपने भविष्य के गैर अस्तित्व के बारे में अधिक आराम महसूस करना चाहिए। एपिकुरस ने अपने संपूर्ण दर्शन को अपने उपलेख में संक्षेपित किया है। आई वॉज नॉट, आई हैव बीन, आई एम नॉट, आई डू नॉट माइंड। मैं नहीं था, मैं रहा हूं, मैं नहीं हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप मानते हैं कि हम केवल भौतिक प्राणी हैं, पदार्थ से बने हैं और मृत्यु के बाद सजा का कोई गंभीर जोखिम नहीं है, तो एपिकुरस का तर्क आपको अच्छी तरह से समझा सकता है कि आपकी मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं है। आप अभी भी मरने की प्रक्रिया के बारे में चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि यह अक्सर दर्दनाक होता है और निश्चित रूप से अनुभव किया जाता है। यह सच है, भले ही मृत्यु के बारे में चिंता करना अनुचित है। हालांकि याद रखें कि एपिकुरस का मानना था कि अच्छी यादें दर्द को कम कर सकती हैं, इसलिए उसके पास इसका भी उत्तर था। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप शरीर में एक आत्मा है और वह आत्मा शारीरिक मृत्यु से बच सकती है, तो एपिकुरस का इलाज आपके लिए काम करने की संभावना नहीं है। आप अपने दिल की धड़कन बंद होने के बाद भी अस्तित्व में रहने की कल्पना कर पाएंगे। दर्शन शास्त्र को एक प्रकार की चिकित्सा के रूप में सोचने वाले एपिकुरियन अकेले नहीं थे। अधिकांश ग्रीक और रोमन दार्शनिकों ने ऐसा किया था। स्टोइक विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से कठोर होने के अपने पाठ के लिए प्रसिद्ध थे। यहां इन वाक्यों का मतलब इस प्रकार है, मैं नहीं था, नॉन फुई, मेरे जन्म से पहले मेरा अस्तित्व नहीं था। मैं रहा था या मैं रही थी फुई, मैंने जीवन जिया और अनुभव किया। मैं नहीं हूं, नॉन सम,
मृत्यु के बाद मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है या मुझे परवाह नहीं है। नो केयर, मुझे अस्तित्वहीनता के बारे में कोई पीड़ा या चिंता नहीं है। इस कथन के प्रमुख पहलू इस प्रकार है। भय का निवारण। एपिकुरस ने सिखाया कि मृत्यु हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम अस्तित्व में होते हैं तब मृत्यु का अस्तित्व नहीं होता, और जब मृत्यु का अस्तित्व होता है तब हमारा अस्तित्व नहीं होता। मृत्यु चेतना का अंत है और इसलिए इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। यह सिखाता है कि चूंकि सभी संवेदनाएं जीवन के साथ समाप्त हो जाती हैं, इसलिए मृत्यु से कोई पीड़ा नहीं होती। भौतिकवाद। यह दृष्टिकोण बताता है कि आत्मा परमाणुओं से बनी होती है जो मृत्यु के बाद बिखर जाते हैं, जिससे सुख और दुख दोनों का अंत हो जाता है। जीवन का लक्ष्य। समाधि लेख वर्तमान क्षण में जीने पर जोर देता है। मृत्यु के बाद क्या होगा, इस बारे में भय को त्याग कर शांति अतारेक्सिया को बढ़ावा देता है। इस प्रकार एपिकुरस का दर्शन सुखवाद या हेडोनिज्म पर आधारित है, लेकिन उनका सुख भोग विलास नहीं, बल्कि मानसिक शांति या अतारेक्सिया की प्राप्ति और शारीरिक दर्द से मुक्ति है। उनके अनुसार ज्ञान, मित्रता और सादा जीवन, अपनी इच्छाओं को सीमित करना ही स्थायी आनंद, सुख और भय मुक्त जीवन, देवताओं और मृत्यु का डर न होना प्राप्त करने का मार्ग है। एपिकुरस के दर्शन के प्रमुख स्तंभ इस प्रकार हैं। सुख का अर्थ, प्लेजर मीनिंग। एपिकुरस के लिए सुख का मतलब असीमित भोग विलास नहीं, बल्कि दर्द और चिंता का न होना है। परम सुख वह स्थिति है जब शरीर में कोई पीड़ा न हो और मन शांत हो। एपिक्यूरस के अनुसार मानवीय इच्छाओं का वर्गीकरण। स्वाभाविक और आवश्यक इच्छाएं भोजन, पानी, सुरक्षा और मित्रता, इनकी पूर्ति अनिवार्य है। स्वाभाविक लेकिन अनावश्यक इच्छाएं स्वादिष्ट भोजन, विलासिता, इन्हें संयम से लिया जा सकता है। अप्राकृतिक और अनावश्यक इच्छाएं प्रसिद्धि, सत्ता, अत्यधिक धन, इनसे बचना चाहिए। अतारेक्सिया या मानसिक शांति की इच्छा, जीवन का लक्ष्य मानसिक अशांति, भय और चिंताओं से मुक्त होना है। मृत्यु का कोई भय नहीं हो। एपिकुरस कहते थे, मृत्यु से हमारा कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं मृत्यु नहीं है, और जब मृत्यु आती है तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विज्ञान और परमाणुवाद। वह मानते थे कि यह दुनिया परमाणुओं, एटम से बनी है। इस दुनिया में देवताओं का हस्तक्षेप नहीं है और न ही परलोक में कोई दंड है। मित्रता का महत्व। सुखद जीवन के लिए मित्रता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। संक्षेप में, एपिकुरस का दर्शन सादगी, संयम और तर्कसंगत सोच के माध्यम से जीवन में मानसिक और शारीरिक शांति पाने का मार्ग दिखाता है। दर्शन शास्त्र को एक प्रकार की चिकित्सा के रूप में सोचने वाले एपिकुरियन अकेले दार्शनिक नहीं थे। अधिकांश ग्रीक और रोमन दार्शनिकों ने ऐसा किया था। स्टोइक विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से कठोर होने के अपने पाठ के लिए प्रसिद्ध थे।